So hello viewers, welcome to another vlog and today I'll talk about functions of lymph node. That means ये जो lymph node है इसका फंक्शन क्या है, ये lymph nodes हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसी बारे में इस ब्लॉग में डिटेल में डिस्कशन होगा। सो पहले जान लेते हैं lymph node बेसिकली क्या है। lymph nodes आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसमें एक है ये लिम्फ नोड और लिम्फेटिक्स। ये लिम्फ नोड्स बहुत टाइनी स्मॉल ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में जो ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके साथ कुछ वेसल्स है जिसमें एक क्लियर फ्लूइड कंडक्टेड होता है जिसे बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रहता है और बीच बीच में ऐसा कुछ ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड्स। सो दिस लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम, ये कौन कौन सा ऑर्गन है इसमें? ये लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है जो पेट के अंदर है, और लिवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गन है और ये लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं थोड़ा लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पे नॉर्मली पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ पे ये लिम्फ नोड एनलार्ज हुआ तो नॉर्मली वी गेट इट। सो सबसे पहले ये नेक में रहा तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अगर एक्सिला अंडर आर्म्स में रहा तो उसे बोलते हैं एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। चेस्ट के अंदर है एक इंपॉर्टेंट ग्रुप, दैट इज मीडियस्टिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। नेक्स्ट है पेट के अंदर है तो उसे बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। ये ग्रॉइन रीजन में अगर होगा तो उसे बोलते हैं इंग्विनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सो अब जानते हैं कि ये कैसे ये लिम्फ नोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इट फिल्टर्स आउट सम हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस है जिसे फिल्टर आउट करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी तरह बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट एंटर कर गए, सो उसे सबसे पहले टैकल करता है ये लिम्फ नोड। अगर सपोज किसी के बॉडी के किसी इस पोर्शन में अगर कट हुआ तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया घुस गए, सो वो क्या होगा, अभी बॉडी के सेंटर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ट्रेवल करते हुए ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है इससे ट्रेवल करते हुए पहले पहुंचेगा ये जो सराउंडिंग एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। यहाँ पे जाने के बाद ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड उस बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करेगा, उसे मार देगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। और इस लिम्फ नोड के अंदर ऐसा कौन कौन सा सेल्स है जो इस काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? उसके लिए दो टाइप्स का सेल्स आर इंपॉर्टेंट, एक है लिम्फोसाइट्स और है मैक्रोफेज। अब जानते हैं थोड़ा लिम्फोसाइट क्या है। लिम्फोसाइट है, दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, वेरी टाइनी ब्लड सेल। दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्मॉल साइटोप्लाज्म। ये एक है, ये है लिम्फोसाइट। और एक लार्ज सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, इसे बोलते हैं मैक्रोफेज। सो ये दोनों सेल्स है जो किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इट प्रोड्यूसेस एक्टिव इम्यून सेल्स। एक्टिव इम्यून सेल्स मतलब ये जो लिम्फोसाइट है ये दो टाइप का कॉमनली देखा जाता है। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ lymphocyte, but the most commonly found lymphocytes are B cells and T cells. Also there is another kind of lymphocyte that is known as NK cells. But ये B cell और T cell, these are some of the important cells in our body. ये बी सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, आपने सुना ही होगा, बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। कहां से पूरा प्रोड्यूस होता है? ये बी सेल्स जो है उससे प्रोड्यूस होता है। और दूसरा जो है टी सेल। टी सेल कहां पे हेल्पफुल है? जहां पे अगर टी सेल एक्टिवेट हो गया किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी कंपोनेंट के अगेंस्ट में, तो वो जाके डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। सो ये
दो टाइप का इम्यून सेल्स है, these two they make the immune system in a functional way. Next है the lymph nodes they present as swelling as a defensive mechanism. इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म का एंट्री हुआ तो उसका सराउंडिंग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इट विल एनलार्ज. सो ये एक इंडिकेशन देता है बॉडी को कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स घुस आए, इसे कंट्रोल करने के लिए और भी कुछ हेल्प चाहिए. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्वेलिंग जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वहां पे कुछ एबनॉर्मल कुछ है, उसके अगेंस्ट में और भी एक्शन लेने का जरूरत है. नेक्स्ट है इट फाइट्स द कैंसर सेल्स. Not only it controls the infections, but also it has an important role to play to control cancer. Yeah. So, suppose body के इस पार्ट में कुछ कैंसर सेल्स डेवलप किया. ये कैंसर सेल्स अब क्या होगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स से सेंटर की तरफ जाएगा. जब ये नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में आएंगे तो वहां पे इम्यून सिस्टम से कैंसर सेल एक्सपोज्ड होगा और उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम उस कैंसर सेल के अगेंस्ट में एक्टिवेटेड होगा. फिर ये इम्यून सिस्टम उस कैंसर सेल को किल करेगा. सो कैंसर को कंट्रोल करने में भी ये लिम्फ नोड का इंपॉर्टेंट रोल है. हालांकि हर एक वक्त ये कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन बहुत सारे टाइम में ये कैंसर सेल्स को भी कंट्रोल कर सकता है. ऐसा अभी बहुत सारा टारगेटेड मेडिसिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं जो इस इम्यून सिस्टम को ही काम लगाता है. दैट मीन्स बॉडी का जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है उसको ही कैंसर के अगेंस्ट में एक्टिवेट करवाता है और उससे क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही जाके कैंसर सेल को किल करता है. इसे बोलते हैं इम्यून थेरेपी. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ lymph node. Now it also helps in maintaining fluid balance in our body. Suppose किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स जो फ्लूइड सेल्स के बीच में है. सो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ये अगर ज्यादा हो गया तो ऑर्गन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिरेंज्ड हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है. सो ये जो एक्सेस फ्लूइड सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसे भी ड्रेन आउट करते हैं लिम्फ नोड. तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड. सो इसी तरह ये लिम्फ नोड हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए. चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ऐसा ही अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेरी आपको है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए. मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपका जो क्वेरी है उसे सॉल्व करने के लिए. टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी. थैंक यू.